प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने लास्ट सेगमेंट में मौजूद हैं, लेकिन सेगमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताती चलूँ, आज मैंने पहना है फातिमा ऑफिशियल्स इनकी दिसंबर की यानी कि विंटर की दोबारा न्यू कलेक्शन जो है वो लॉन्च हो चुकी है। आप इनको इंस्टा पे, एफबी पे और टिकटॉक पर भी देख सकते हैं। इनकी जो न्यू लॉन्च है बहुत ही ज़बरदस्त है, रेडी टू वेयर है और वार्म कलेक्शन है और इसका जो फैब्रिक है वो बेहतरीन है। इसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सितारों के हाल के बारे में, लेकिन सितारों पर जाने से पहले हम बात करते हैं कुछ स्टोन्स हैं, उनकी हकीकत क्या है, कि वाकई ये शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं या किस्मत पर इनका कोई ऐसा कोई ताल्लुक होता है। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त समराना शाह, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया मैम प्रोग्राम में आने के लिए और हमें टाइम देने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली आप बहुत प्यारी लग रही है, शुक्रिया एज यूजुअल। और मुझे बताएंगी कि वाकई स्टोन्स का कोई ऐसा रद्द-ए-अमल होता है? अच्छा जी, जैसे अब स्टोन पे आपने बात की, अगर मैं स्टोन की अहमियत पे बात करूँ, एक तो पहली बात है कि ये चीज़ प्रूवन है कि जितनी भी हमारी वर्ल्ड वाइज स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ आई हैं या अंबियाए किराम की जहाँ तक रिसर्च हुई है वहाँ, या सहाबाए किराम की, तो वो लोग हमेशा उन्होंने स्टोन्स पहने हैं। ओके। तो रिलीजियसली भी ये बात होगी। और फिर सबसे जो है ऑथेंटिसिटी जो मिलती है हमें स्टोन की अफादियत की, वो मिलती है कि कुरान में जो है वो दो स्टोन्स का जिक्र है, मरजान का और यकूत का। ये जो दो स्टोन है, और आप बिलीव करें कि अगर मैं इनकी अफादियत यहाँ पे बताने बैठ जाऊँ ना, तो मेरे ख्याल से कोई सिंगल पर्सन ऐसा नहीं होगा कि जो मरजान और याकूत जो है वो ना पहने। जैसे कि मरजान के अगर मैं आपको बेनिफिट बताऊँ, मरजान जो है वो आप अगर पहनेंगे तो एंटी डिप्रेशन है। फिर ये कि जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके ब्लड फ्लो के लिए जो है मरजान वो बहुत ज़्यादा अफादियत का हामी है। फिर ये है कि अगर जो ओवर थिंकिंग लोग करते हैं उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है मरजान। मुझे तो फिर लाजमी पहनना चाहिए। हाँ, लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो है मरजान के। फिर हम याकूत का जो जिक्र है कुरान में, तो याकूत जो है ख़ास तौर पे साइकोलॉजिस्ट भी जो हैं वो उन पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं जो नेगेटिविटी की तरफ या नेगेटिव एंटिटीज से बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे बद नज़र से प्रोटेक्ट करना, या जैसे कहते हैं पाकिस्तानियों को नज़र भी बड़ी लगती है ना हम तो घर जाते बीमार हो जाएंगे तो जो जिन लोगों को नज़र लगती है या जिन लोगों को डाउट है कि कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ हमारे घर में इर्द गिर्द या नेगेटिव माहौल है या लड़ाई झगड़े जो हैं वो बहुत होते हैं, तो आप जो है याकूत पहन सकते हैं। और हड्डियों की जो बीमारियां हैं उसके लिए जो है वो याकूत काफ़ी जो है वो बेनिफिट मीन्स जो हर पत्थर जो है, नहीं पता था एग्जैक्टली हर पत्थर की जो है ना वो अपनी एक अफादियत है, मतलब उसकी एनर्जीज़ हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत डिफरेंट पत्थर हैं, अगर एक एक करके बताना शुरू हो जाएंगे तो बड़ा लंबा फिर सीन। लेकिन ये आपने जितनी अच्छी इसकी अफादियत बता दी ना, मुझे लगता है इनमें से कोई एक भी पहन लिया जाए ना तो तकरीबन, जैसे नेगेटिव थॉट्स आपने कहा है, तो इससे तो मेरा ख्याल है आधा तो छुटकारा एक तरह से मिल जाएगा। और पहचान कैसे की जाए कि असल पत्थर कौन सा है? अच्छा जी, जैसे दिस लॉट ऑफ मेथड। एक तो ये कि पत्थर जो असली स्टोन होगा ना उसका वेट भारी होता है, और जो असली पत्थर होगा वो ठंडा आपको लगेगा, हाथ में पकड़ा होगा, हाथ में आप पकड़ोगे ठंडा। अच्छा, नकली पत्थर जो है उसका एक तो वो ठंडा नहीं होगा, दूसरा वो वेट में थोड़ा लेस होगा, तीसरा एक बहुत ईजी सी रेमेडी है। आप मोबाइल का टॉर्च या कोई भी टॉर्च ऑन करके पत्थर को उसके ऊपर रखोगे तो जो असली पत्थर है वो ब्लॉक कर देगा, रेज जो है लाइट को ब्लॉक कर देगा। और जो थोड़ा नकली पत्थर, थोड़ा या जो भी जिस तरह से आप बड़े चूना लगाते हैं भाई, यहाँ बहुत ज़्यादा इस पे तो बहुत लगता बड़े लोगों को चूना लगता है, तो वो जो नकली पत्थर है वो रेज को ब्लॉक नहीं करेगा, वो चारों ओर जो है वो रिफ्लेक्शन रहेगा उस पत्थर का। अब ये है एक और भी इसकी बड़ी इजी रेमेडी है कि असली या नकली को आप कैसे पहचानें। आप उसको किसी भी कपड़े में लपेटेंगे पत्थर को, और आग जब जलाएंगे तो जो असली पत्थर है वो जलेगा नहीं, जो नकली पत्थर होगा या फिर जो सिर्फ स्टोन की हद तक होगा वो जो है वो फौरन आग पकड़ेगा और वो फौरन से कपड़ा जल जाएगा। इट विल टेक टाइम। अच्छा, कपड़ा जल जाएगा? हाँ, कपड़ा
मतलब आप कॉटन, वाइट कॉटन ले लो, उसमें स्टोन रखो, आपको वेरीफाई करना है ना, जी जी, तो उससे करो। बट देयर इज लॉट ऑफ मेथड, बट ये ज़रा इजी रेमेडीज हैं कि आप ज़रा चूना लगने से बच जाएं। अब तो सर्टिफाइड पत्थर होते हैं, बिल्कुल। आप जाएं और दुकानदार से बोलें कि हमें सर्टिफाइड पत्थर दे, तो काफ़ी हद तक, वरना अदरवाइज तो आपको पता है बहुत मुश्किल है। हम कहते हैं मुश्किल है, कि कहाँ से मुश्किल। मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि हमें पाकिस्तान से स्पेसिफिकली अगर मिल जाता। बहुत कम होते हैं जिनको शायद पहचान होती है, बिल्कुल। और दुकानदारों को भी पता होता है कि इसको पहचाना है, इसको असली देना है। हाँ एग्जैक्टली, कैसा था एक बड़ा वो टीथ से टच करके ना, जो लोग ज्यादा माहिर तो है, जैसे हम लोग कुछ एक है कि टीथ से टच करके उसका जो साउंड होता है, साउंड से भी हाँ पता चल जाता है। या उसके, या फिर एक और बड़ा आसान तरीका है, आप जो नकली पत्थर होगा ना, आप किसी सफ़ेद कपड़े पे जब उसको रब करोगे ना, तो वो कलर नहीं छोड़ेगा कभी भी, असली पत्थर। और जो नकली पत्थर होगा वो शायद थोड़ा बहुत स्टेन या कलर या कपड़े को डैमेज हाँ कर देगा। तो ये बहुत ही इजी रेमेडीज, अगर इनको फॉलो कर लें तो शायद फिर चूना लगने से आवाम बच सकती है। आप मुझे दे रही है पत्थर? आपके पास भी है एक? आप मेरे नेक्स्ट शो में ला रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं इंशाल्लाह। उससे क्या फायदियत होगी मुझे? जैसे सपोज आप जेमिनाई हैं, तो क्या है, जितने भी जेमिनाई हैं उनके लिए जो भी एक्वा के कलर हैं, या ग्रीन सफ़ायर जो है वो अगर वो पहने, या फिर वाइट में अगर पर्ल उसमें वो हाँ पहने, या मून स्टोन एक है वो आप अगर पहनेंगे। अच्छा, अकीक का क्या होता है, अकीक आप कोई भी पहन सकते हो, बट इसका मैं आपको इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। अब आप जैसे कुछ लोग कोई भी स्टोन उठा के पहन लेते हैं, सूट कर रहा है नहीं कर रहा आपको पता ही नहीं है। अच्छा, जो स्टोन आपको नहीं सूट करता उसके सिम्टम्स होते हैं, एक तो वो फट जाता है। अच्छा, खुद ब खुद वो पत्थर आपको नहीं सूट कर रहा, वो स्टोन आपकी उंगली में फट जाएगा। दूसरा ये कि आपको बड़ा बर्डन फील होगा शोल्डर्स में, सर में दर्द आपको फील होगी, या कोई फाइनेंशियल आपका नुकसान भी हो सकता है। तो बड़ा केयरफुल हो के, अच्छा इनके डेज भी होते हैं। अच्छा, कि सपोज अगर आपने पत्थर पहनना है तो हम रेकमेंड करते हैं ऑब्वियसली अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, इल्म के अकॉर्डिंग, कि आप लोग जो हैं जुमेरात, जुमा या बुध के दिन जो है वो स्टोन को वेयर करें। और हमेशा जो भी आप स्टोन वेयर आपने करना है उसकी अफादियत तब तक आपको नहीं होगी जब तक वो आपके जो है वो स्किन को टच नहीं करता, वरना अदरवाइज फजूल है स्टोन पहनना जो है उसकी अफादियत, उसकी तासीर उस तरह से नहीं बिल्कुल उस तरह से नहीं होगी अगर आपने स्टोन पहनना है। अच्छा, फिंगर्स का भी है कि आपने हमेशा स्टोन जो है वो राइट हैंड में वेयर करना है, और आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर, दूसरी फिंगर और ये चौथी फिंगर, यहाँ आप अगर पहनेंगे तो उसकी ज़्यादा जो है वो आपको अफादियत होगी। सही है। अच्छा, जैसे हम इसका स्टोन बात कर रहे हैं, स्टोन की किस फिंगर में ज़्यादा होता है, इसके मतलब एक तासीर भी एक तरह से प्रॉपर रहती है। तो अगर हम स्टार्स के हवाले से बात करें, कौन से स्टार को कौन सा पत्थर सूट करता है, हम किससे स्टार्ट करेंगे? एक्वेरियस से? एरीज से स्टार्ट होता है। एरीज से? मैं हर बार भूल जाती हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। जैसे अगर हम फायर साइंस पे चले जाते हैं, लियो हो गए, एरीज हो गए, सेजिटेरियस हो गए, तो ये लोग जो हैं येलो, या जो भी स्टोन या जो भी सिलेक्ट करेंगे उसका जो कलर है वो येलो, ऑरेंज, या इन शेड्स में, जितनी भी शेड्स इनसे रिलेटेड हैं, इन शेड्स में ये लोग जो हैं वो पहनेंगे। तो क्या होगा, फिर इनको ज़्यादा जो है वो उसकी जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा होंगे बनिस्बत दूसरी अगर स्टोन पहनेंगे। बिकॉज ये जैसे है, अब जितने भी हमारे फायर साइंस हैं, ये फ़िरोज़ा मत पहने, बिकॉज फ़िरोज़ा की तासीर वैसे ही ऐसी है कि वो आप गर्म होती है, गुस्सा दिलाता है, वो जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो फ़िरोज़ा वो पहन लेंगे, उनको मज़ीद गुस्सा आएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या रीज़न है, क्या हुआ। बट बेसिकली ये है कि इस तरह से जो है वो पत्थरों का रिएक्शन होता है और लोगों को पता भी नहीं होता। और मैंने देखा है लोगों ने 5-5, 6-6 पहने होते हैं पत्थर, और सुपरस्टिशियसली पहने होते हैं वो। एग्जैक्टली, सुपरस्टिशियसली पहने होते हैं। आप मतलब बेशक एक या दो आप पहन लो, बट आप वो कोशिश करें वो पहने जो आपको सूट करे। ठीक है। और बाकी साइंस पे आपके स्टार के साथ भी कॉम्बिनेशन हो तो बेस्ट हो जाएगा।
जैसे अगर हम वाटर साइंस पे आते हैं तो फिर स्कॉर्पियन हैं हमारे, पाइसेस हैं हमारे, कैंसेरियन हैं। तो ये लोग जो हैं वो एक्वा के जो कलर है, जो वाटर के कलर हैं, पानी के कलर हैं, फिर जो पर्ल है, ओके फिर मून स्टोन है, या सफ़ायर की जो सारे शेड्स हैं, ये अगर ये लोग पहनेंगे तो इनकी जो बिकॉज़ ये बहुत इमोशनल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकर होते हैं, ओके तो वो इनकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक जो स्टोन है वो कंट्रोल करेंगे इनकी चीज़ें। तो अच्छा है वो, बिल्कुल मैं रेफ़र करूँगी कि वो लोग पहने। ठीक है, और कौन से रह गए अब? अब हमारे पास जो है, अब हम वाटर भी कर लिया हमने, फायर फायर भी भी कर कर लिया, लिया। अर्थ साइंस जो है हमारे, जैसे हमारे पास जो है वो टॉरस हैं हमारे, इक्वेरियस हैं हमारे, और फिर उसके अलावा कैप्रिकॉर्न जो हैं। जो अर्थ साइंस हैं वो लोग जो हैं रूबी, मरून कलर, नीलम, रूबी, और जैसे ब्लैक स्टोन्स जो हैं, ब्लैक जो भी अगर अकीक पहनना है तो वो इन कलर्स में अगर पहनेंगे तो ज़्यादा उनको अफादियत होगी और ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल ये वाले जो स्टोन हैं वो रहेंगे। फिर अब एयर साइंस रह गए हैं हमारे, जो जिसमें आप भी इंक्लूड होते हैं। आप भी। जो कन्फ्यूजन बनी रहती है। अब फिर हमारे जो एयर साइंस हैं, लिब्रा है, फिर उसके बाद जेमिनाई है, एंड वन इज आई मिसिंग, कौन सा है, चलो खैर देख लीजिएगा वर्गो प्लीज। वर्गो, वर्गो उसमें आता है, इक्वेरियस मैंने गड़बड़ कर दी थी, इक्वेरियस है, और वर्गो जो है वो अर्थ में आता है। Okay. तो ये जो हमारे एयर साइंस हैं, ये ग्रीन सफ़ायर, ग्रीन एमरल्ड, या ग्रीन के जो कलर्स हैं वो इनमें अगर आएंगे तो वो ज़्यादा उनको एक तो बेनिफिट होगा। बिकॉज़ क्या है, अर्थ जो एयर साइंस है उनका ये मसला होता है, फोकस नहीं बनता उनका किसी भी चीज़ में, जल्दी वो बोर हो जाते हैं किसी भी चीज़ से। जब तक एडवेंचर है उनकी लाइफ में एवरीथिंग विल बी ओके, जैसे एडवेंचर ख़त्म वो खुद भी एक तरह से ख़त्म। तो ये काफ़ी जो है उनकी नेचर में स्टेबिलिटी अगर आपने लेके आनी है तो आप ये स्टोन जो है वेयर करें, और बिल्कुल इंशाल्लाह इनकी जो अफादियत है वो ज़रूर होती है। सही। अच्छा, पर्ल्स और डायमंड ये हर किसी को सूट करता है? पर्ल, अच्छा अब पर्ल आप पहन सकते हो, लेकिन जो डायमंड है ना, जैसे फायर साइंस के लिए अच्छा है डायमंड। सेजिटेरियस हमारे हो गए, फिर हमारे एरीज हो गए, हमारे लियोज हो गए, ये डायमंड वेयर कर सकते हैं। या फिर वुमेन्स जो हैं वो यूजली डायमंड्स वेयर करती भी हैं, तो उसका नुकसान कोई नहीं है, ऐसे नहीं, उसका ऐसे नुकसान कोई होता। नुकसान नहीं, आप पहन सकते हो पर्ल भी, बिकॉज वो ठंडी तासीर रखते हैं। लेकिन रियल तो पर्ल भी नहीं मिलता। देखिए, अगर समझाना, हम स्टोन्स की बात करते हैं ना, रियल पर्ल भी नहीं मिल रहा होता, वो भी सारा जो दूसरा होता है प्लास्टिक पर्ल या समथिंग, क्रिस्टल पर्ल नहीं मिलता हमें। हाँ, अच्छा रियल पर्ल का भी ये होता है, आप जैसे एक तो वो थोड़ा हैवियर होगा। अच्छा, जो ओके। वैसे पर्ल आप पहनते हैं वेरी लाइट वेट, नकली इधर बाजारों में कहीं मिल रहे होते हैं 10-20 रुपए के, वो नहीं पहनने। पत्थर फिर रियल पहने ना, ताकि Exactly. आपको अफादियत तो हो उसकी। तो उसमें क्या है कि वो थोड़ा हैवी होगा, वो Okay. थोड़ा हैवी होगा, और वो शाइनियर होता है। वो जैसे पर्ल यहाँ पे तो मिल रहे होते हैं ना, कोई शाइन I have it. उसमें शाइन होता है, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाए कि ये जेन्युइन पर्ल है। वो शाइनी होगा, वो थोड़ा हैवियर होगा, वो लाइट वेट नहीं होता जो पर्ल होता है, रियल पर्ल। ठीक है, उसकी ये पहचान एक तरह से हम हाँ, रख सकते हैं कि वो बिल्कुल, थोड़ा सा हेवियर एक तरह से होगा। बिल्कुल ऐसे। और अभी आजकल अगर हम बात करें, ये साल खत्म हो रहा है, लास्ट में कोई एडवाइस देना चाहेंगी सबको? सबको, जितने, अच्छा ये वाला जो साल है ना, उन जितने भी साल गुजरे हैं, किसी साल में भी जो है वो ना तो सूरज गिरन लगे हैं और ना ही चांद गिरन इतने ज़्यादा। Okay. और ये कहते हैं, इसका तो कुरान पाक में भी जिक्र है कि ये भारी टाइम होता है। ओके। अब फिर एक चांद गिरन है तो उसमें जैसे मैंने बताया भी था कि डाइवोर्स रेट बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, आपकी नाचाकियाँ दोस्तों के साथ, मूड स्विंग्स जो हैं वो। तो उसके लिए ये एडवाइस करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस पे एक तो है नज़र भी रखें, ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं होता। और अगर चांद गिरन है तो सूरह कमर, और अगर सूरज गिरन है तो सूरह शम्स रिसाइड करें,
मगरिब और असर के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबराना प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी, जितनी स्टोन्स की एडवाइस दे दी हैं तो जितने भी मेरे जानने वाले हैं उनको पता हो गया मुझे कौन सा गिफ्ट करना है।